नमस्कार संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत हल संधि पढ़ चुके हैं। अब ये विसर्ग संधि आ रही है तो इसके कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया है हम लोगों ने। अब जो सूत्र आ रहा है वह है अतो रो रप्लुता दप्लुते। तो ये अष्टाध्याय के छठे अध्याय के पहले पाद का 113 नंबर का सूत्र है और यह उत्व विधायक विधि सूत्र है। इस सूत्र में 4 पद आ रहे हैं। अतः ये पंचमी एकवचन में है, रोह ये षष्ठी एकवचन में है, अप्लुताद ये पंचमी एकवचन में है तथा अप्लुते ये सप्तमी एकवचन में है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए प्रवेशिका में दे रहे हैं कि स के स्थान में आदिष्ट र के, यहाँ पे मौलिक र के स्थान में किए हुए विसर्ग के नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कहने का कारण ये है कि ये जो सकार या हार आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ सूत्र लग रहा है ससजुषो रूह। ये सूत्र नियम प्रतिपादित करता है कि पदांत सकार तथा सजुष के शकार के स्थान में, पदांत सकार तथा सजुष के शकार के स्थान में रू आदेश हो जाए। तो यहाँ पे रू आदेश होता है, रू आदेश हो जाए या आदेश हो। यहाँ पे रू है, इसमें जो उकार विद्यमान है उसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है, तो बचता है केवल र। ये बात भी यहाँ पे अच्छे से समझनी होगी हम लोगों को, क्योंकि ये रू आदेश करता है, र नहीं। इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आदेश होता है, जिस र का आदेश होता है वो रू के स्थान पे होता है, न कि र के स्थान में। र जो वर्णमाला का सामान्य र है, उसके स्थान में, उस मौलिक र के स्थान में कोई विसर्ग नहीं हो रहा है, बल्कि ये रू के स्थान में, जो रू के स्थान में र आदेश हो रहा है। रू में जो इस रू में जो उ विद्यमान है, उकार विद्यमान है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपः, उस पहले इत संज्ञा होती है, फिर तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है, तो बचता है केवल र। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं मौलिक र के स्थान में किए हुए विसर्ग के नहीं, ऐसा कहने का यही कारण है। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि यहाँ पे आदेश जो हो रहा है उस रू वाले र के स्थान पे हो रहा है, न कि वर्णमाला के र के स्थान में। तो इसने पहले ये नियम प्रतिपादित किया कि पदांत सकार तथा सजुष के शकार, अर्थात दंती सा और सजुष का जो मूर्धन्य शकार आ रहा है उसके स्थान में रू आदेश हो। रू आदेश हुआ तो इस रू में जो उकार विद्यमान था उसकी इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपः से उसका लोप हो गया, तो बचा र। तो उस र के, फिर कह रहे हैं र के पूर्व में यदि ह्रस्व अविद्यमान ह्रस्व अ आए और बाद में भी ह्रस्व अ आए, इसकी शर्त यही है कि ये पहले र हो, इसके इधर भी अकार हो और इसके इधर भी अकार हो, दाएं बाएं दोनों ही बाजू में इसके ह्रस्व आकार विद्यमान हो। ये शर्त है। ये सूत्र यहाँ पे अतो रो रप्लुता दप्लुते, ये सूत्र कहता है कि स के स्थान में आदिष्ट र, अर्थात उस रू के स्थान में जो र हो रहा है, र के पूर्व में यदि ह्रस्व आकार विद्यमान हो और बाद में भी ह्रस्व आकार विद्यमान हो, तो उस र के स्थान में उ आदेश हो जाए, उसको उ हो जाए, उसको विसर्ग नहीं होता है। इसकी यात्रा जो है, ये पहले स होता है तो ससजुषो रूह से इसको रू आदेश होता है, फिर रू आदेश होके जाके फिर विसर्ग हो जाता है,
फिर से इसको खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से फिर इसको सकार आदेश हो जाता है। तो इसकी यात्रा यही है, पहले सकार आता है, फिर रू होता है, फिर विसर्ग हो जाता है, और फिर खरवसानी और विसर्जनीय से ये पलट के फिर सकार हो जाता है। तो ये कंडीशन हो गई। अब का इसका उदाहरण दे रहे हैं, उसको विसर्ग नहीं होता है, उसी के अंतर्गत कह रहे हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं जो जैसे शिवस प्लस अर्च्य। तो यहाँ पे शिवस है, ये सकार यहाँ पे आ रहा है, शकार है, तो इसको सजुषोरुह से रकार हुआ, शिवर प्लस अर्च्य बना। फिर इसके पश्चात अब यहाँ पे इधर भी ह्रस्व आकार विद्यमान है इस वकार में। जैसे इसको लिखेंगे तो बनेगा ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, श और प्लस ई प्लस व प्लस अ प्लस र, इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ह्रस्व आकार विद्यमान है, शिवर प्लस अर्चा है, तो इस र के पूर्व भी यहाँ पे व विद्यमान है, वकार में आकार विद्यमान है, ह्रस्व अत के अंतर्गत जो आकार आता है, ह्रस्व आकार आता है, वो विद्यमान है इस वकार में यहाँ पे। और इसके परे भी यहाँ पे अर्चा का आकार अत ही अर्थात ह्रस्व आकार ही विद्यमान है। तो इसको बना, अब इस सूत्र से अतोरो रप्लुता तप्लुते, इस सूत्र ने आकर इस रकार को, दोनों ही कंडीशन थी क्योंकि ये रकार है, सजुषो रूप से इसको सकार को पहले र हुआ, फिर इस र के पूर्व में भी आकार अवर्ण या अत का आकार विद्यमान है, परे भी यहाँ पे आकार विद्यमान है। तो तब ये सूत्र, इस सूत्र ने अतुरो रप्लुदा तप्लुते, इस सूत्र ने आकर इस रकार को उकार में बदल दिया। जब ये उकार में बदला, जब ये उकार हो गया, तो अब आदगुण जो सूत्र आता है वो कहता है कि अवर्णादचि परे पूर्व पर्योरेको गुण आदेश स्यात्। अवर्णाद अचि, तो कहता है कि अवर्ण अ से परे यदि अच प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो उन पूर्व पर के स्थान में गुण आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे शिव में वो आदगुण सूत्र कहता है कि पदांत या पद में, तो यहाँ पे इसके पूर्व में वकार में आकार विद्यमान है, उसके परे यहाँ पे उकार आ रहा है, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत है। अच प्रत्याहार में हम लोगों ने पढ़ा है कि अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं, तो यहाँ पे उकार जो है ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत है। तो आदगुणा से जब इन दोनों में संधि होगी, इस इधर के आकार इधर के उकार में संधि होगी, तो बन जाएगा शिवो, उकार आ जाएगा और ये रूप आएगा, शिवो हो जाएगा। और फिर सूत्र लगेगा एंगा पदांता दति, एंगा पदांता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शिवो प्लस अर्च्य। अब एंगा पदांता दत्त सूत्र आता है, तो वो कहता है कि पदांता देंगोति परे पूर्व रूप एकादेश स्यात्, अर्थात पद के अंत में एंग हो, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो है ए तथा ओ, ये दो स्वर आते हैं। तो सूत्र कहता है कि पद के अंत में, तो पद के अंत में यहाँ पे शुभ प्रत्याह, इस शिव में शुभ प्रत्याहार लग रहा है, इसलिए ये पद है, शुभ तिङंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो रही है, ये पद है। और इस पद के अंत में यहाँ पे एंग प्रत्याहार का ओकार आ रहा है, और इसके परे यहाँ पे एंगा पदांता देंगोति परे अत, कहता है कि एंग के पश्चात, पदांत एंग के पश्चात यदि अत आए अर्थात ह्रस्व आकार आए, तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। तो जब संधि संपन्न होगी एंगा पदांता दत्ति से, तो इसका पूर्व रूप अर्थात यह शिव का शिवो ही आ जाएगा, और यहाँ पे अर्चा के स्थान में आकार हट जाएगा, इसके स्थान में खंडाकार लग जाएगा और शब्द निष्पन्न होगा, सिद्ध होगा शिवोर्चः। इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे सस प्लस अपि, तो यहाँ भी सस जुषो रूह से इस सकार को र हो गया, पहले रू हुआ, तो रू के उकार की इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप से उसका लोप हो गया, लोप होने के पश्चात बचा र, तो बचा यहाँ पे सर प्लस अपि बना। अब फिर ये सूत्र कहता है कि
पूर्व और पर में आकार विद्यमान हो तो उस र को उ हो जाता है। तो यहाँ पे इस सकार पे भी आकार विद्यमान है, इसके परे भी यहाँ पे आकार विद्यमान है, तो इस यहाँ पे जो रेफ बनेगा, रक बनेगा, उसको उ हो जाएगा। अतोरो रप्लुदात अपलुते इस सूत्र से फिर वहाँ पे आधगुणा सूत्र लगेगा, ये उकार हो जाएगा। तो फिर आधगुणा सूत्र से उसको ओ होगा, ओ हो जाएगा तो फिर शिवोवंत एंगा पदांता दति सूत्र से यहाँ पे सोपी हो जाएगा। एंगा पदांता दति जब सूत्र लग जाएगा तो ये रूप निष्पन्न हो जाएगा। इसी बार यहाँ पे रामस को भी देख सकते हैं। इसको अभी रामस है, रामस प्लस अस्ति है, तो जब ये सूत्र सजुषो रूह आके इसको जब ये सूत्र लग जाएगा तो इस स को रा हो जाएगा और बनेगा रामर प्लस अस्ति। फिर जब अतोरो रप्लुदात अपलुते लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मकार का आकार विद्यमान है और इधर आकार विद्यमान ही है और बीच में आ रहा है र, तो फिर इन दोनों तरफ ही अत का आकार विद्यमान है, तो इस र को उ हो जाएगा। तो बनेगा रामो प्लस अस्ति। यहाँ पे पहले उ बनेगा, सीधे सीधे नहीं आएगा, बल्कि बनेगा राम प्लस उ प्लस अस्ति। अब यहाँ पे इस राम के आकार तथा इस उकार को आधगुणा से हो जाएगा, गुण हो जाएगा, बनेगा रामो प्लस अस्ति। अब फिर एंगा पदांता दति सूत्र आएगा, वो कहेगा कि पदांत एंग से परे अत का अत अर्थात ह्रस्व अविद्यमान होगा तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, तो बनेगा रामो अस्ति। यहाँ पे रामो अस्ति जो शब्द सिद्ध हो रहा है ऐसे सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे एशस को भी करके देख सकते हैं कि यहाँ पे एशस है, फिर ससजुषो रूह सूत्र लगेगा, तो इसको यहाँ पे इसको एशस को एसर हो जाएगा। फिर अब दोनों कंडीशन विद्यमान है यहाँ पे, इधर अब्रवीत है, अपलुता अतोर और अपलुता अपलुते सूत्र कहता है कि यदि स के स्थान में र आदेश हो जाए फिर र हो और उसके पूर्व में ह्रस्वकार हो, बाद में भी ह्रस्वकार हो, तो यहाँ पे मूर्धन्य श में आकार विद्यमान है और इसके पर इस रेफ के परे भी यहाँ पे आकार विद्यमान है, तो इस र को उ हो जाएगा, बनेगा येष प्लस उ प्लस अब्रवीत। अब फिर यहाँ पे आधगुणा सूत्र आएगा, क्योंकि यहाँ पे आकार है और यहाँ पे उकार है, तो इसको ओ हो जाएगा, येषो हो जाएगा, अब्रवीत। अब फिर जहाँ एक एंगा पदांता दति सूत्र आ रहा है, वो आके कहेगा कि यहाँ पे पदांत एंग के पश्चात अत परे है, तो यहाँ पे पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, तो बन जाएगा येषो ब्रवीत, ये सिद्ध हो जाएगा। अब इसकी वृत्ति जो लघु सिद्धांत कौमुदी में आ रही वो अपलुता दत्तः परस्य रोरुः स्यादप्लु तेति। अब इसका उदाहरण दे रहे हैं शिवोर्च। यहाँ पे यही उदाहरण दे रहे हैं शिवोर्च। तो ये भी यहाँ पे कह रहे हैं अपलुताद अतः परस्य, अपलुत अत से परे, अपलुत वही शब्द चीज़ यहाँ भी कह रहे हैं, वही शब्द यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अपलुत अत से परे यदि रू हो और उसके पश्चात भी यहाँ पे उसके पश्चात भी अपलुत अत हो, अपलुत अत विद्यमान हो, तो उस रू को उ आदेश हो जाता है। अब उदाहरण दे रहे हैं शिवोर्च, वही बात यहाँ भी कर रहे हैं और ये भी ऐसे ही सिद्ध होगा। इसको सिद्ध करके हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो ये हम लोगों ने अध्ययन किया अतोर अपलुता दप्लुते इस सूत्र का। अब इसके पश्चात जो सूत्र आ रहा है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का।